6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी। और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है। अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं, उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा, भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मंत्रालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के
स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मंत्रालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 464 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे, यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है अपनी जनता पार्टी, जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है, यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है, यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं, तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है
तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा, भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 134 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां। लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है अपनी जनता पार्टी, जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मदिरालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है।
यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 134 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते।
13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है। अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं हो देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा।
लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मंत्रालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 164 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे, यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नवनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है, अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है, यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है, यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं, तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट
ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा, भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 164 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां। लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है। अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मदिरालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है
तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 164 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया
और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है। अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है।
स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। छोटे स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है। अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मदिरालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं।
तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा, भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं हो देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता जोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 134 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां। लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है। अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं
सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं हो देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार के इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 764 स्कूल बंद करने जा रही है।
जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया, और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी, और वहीं पर हमारे नवनिहाल छोटे छोटे बच्चे बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है अपनी जनता पार्टी, जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं, तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा, भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था
उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 164 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां। लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी और वहीं पर हमारे नवनिहाल छोटे छोटे बच्चे, बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है अपनी जनता पार्टी, जिसका पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मदिरालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके
सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं, उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती, तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती, तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा, भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है, बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है, वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है। सरकार की इस साजिश का हम मीडिया के माध्यम से तो अभी जनता के बीच में खुलासा करके बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अब आर पार की लड़ाई आंदोलन के माध्यम से होगी और आंदोलन के माध्यम से सरकार की इस प्रकार के गलत फैसले का अपनी जनता पार्टी पुरजोर ताकत के साथ विरोध करेगी। 134 स्कूल बंद करने जा रही है, जिसका विरोध हमने प्रदेश अध्यक्ष पर भी किया, जिसका विरोध हमने प्रदेश मुख्यालय पर भी किया, सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया। और ये मेरा विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये सारे स्कूल फिर से नहीं चालू किए जाते। 13 लाख बच्चों की पढ़ाई इससे छूट रही है। 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने घर में स्थित, गांव में स्थित स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बंद होने की बात 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार अपने एजेंडे से हट रही है। भाजपा सरकार का नारा है, पढ़ें बेटियां, बढ़े बेटियां। लेकिन अगर 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर गांव की 6 साल की बच्ची को जाना होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसके अभिभावक 4-5 किलोमीटर दूर स्कूलों में किसी बेटी को नहीं भेजेंगे। यानी 100% बेटियां अशिक्षित रह जाएंगी। और वहीं पर हमारे नवनिहाल छोटे छोटे बच्चे, बेटे, उनकी भी लगभग 90% पढ़ाई छूट जाएगी। सरकार इस तरीके से सत्ता मद में चूर होकर के गलत फैसले ले रही है। अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध करती है।
इसके साथ ही साथ यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार को विद्यालय और मंत्रालय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अगर एक और विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मॉडल बियर शॉप भी दिया जा रहा है। यानी मॉडल स्कूल और मॉडल बियर शॉप में सरकार को कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसी प्रकार से अगर सरकार एक और कंपोजिट स्कूल खोल रही है तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल रही है। यानी भाजपा सरकार शिक्षा की ऐसी तैसी कर दे रही। शिक्षा जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उन ग्रामवासियों के साथ उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के सरकार की इस नीति के विरोध में प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल जुलूस निकाल करके सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करेंगे। किसी ब्लॉक में 30 बंद हो रहे हैं, कहीं 40 बंद हो रहे हैं, कहीं 50 बंद हो रहे हैं। तो हर ब्लॉक में जहां जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं उन सभी पॉइंट पर हमारे जिला विधानसभा की यूनिट ब्लॉक वाइज दौरा करेगी। अगर किसी जिले में 19 ब्लॉक है तो 19 ब्लॉक का कार्यक्रम अलग अलग तारीखों में होगा। जब तक सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तब तक लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की अनदेखी करके भी अगर सरकार इन विद्यालयों को बंद करने की हठधर्मिता नहीं छोड़ती तो स्वाभाविक रूप से अपनी जनता पार्टी को जब भी सरकार में आने का मौका मिलेगा भाजपा द्वारा बंद किए जा रहे सभी स्कूलों को फिर से चालू कराया जाएगा। एक भी स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ इनकी जो साजिश है बंद हुए स्कूलों को आरएसएस को दिलाना या निजी हाथों में बेचना, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। अपनी जनता पार्टी कभी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। न इन विद्यालयों की जमीनों को, विद्यालय के भवनों को न तो आरएसएस को सौंपने देगी और न ही निजी हाथों में बेचने का पाप करने देगी। अगर ऐसा करेंगे तो अपनी जनता पार्टी खुल करके सरकार के इन फैसलों का कड़ा विरोध करती रहेगी। और साथ ही साथ लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था, उत्तर प्रदेश में एक संत, एक योगी, एक मठाधीश मुख्यमंत्री है। स्वाभाविक रूप में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मदिरालय शराब को हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन एक योगी मुख्यमंत्री होकर के स्कूल बंद करने का पाप कर रहा है और मदिरालय हर 400 मीटर 500 मीटर पर खुलता चला जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। गांव के स्कूल को बंद कर गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चों को जहां वंचित करना चाहती है वहीं पर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा से भी वंचित करने का पाप कर रही है।